क्लास। आज हम पद्यांश 11 कराएंगे। इसमें नीके निरखी नैन भरी शोभा। नीके का अर्थ यहाँ पर क्या है? अच्छी तरह। और निरखी का अर्थ है देखकर। भरी का अर्थ है भर कर। पितु पिता है। पनु प्रण है या प्रतिज्ञा है। और सुमरी का अर्थ होता है याद करना। क्षोभा का क्षुब्ध होना यानी दुखी होना। और बस इसमें अभी बता रहे हैं, फिर आगे भी अर्थ बताएंगे शब्दों के। नेके निरखी नैन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मनुष्य क्षोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर खड़े होते हैं तो सीता जी उनकी शोभा को भली भांति देखती हैं और उन्हें अपने पिता का जो है धनुष तोड़ने का जो कठोर प्रण याद आ जाता है। पिता का उन्हें धनुष तोड़ने का कठोर जो प्रण है वो याद आ जाता है। तो उनका मन अत्यंत बहुरी मनुक्षोभा, उनका मन जो है वो अत्यधिक दुखी हो जाता है। उनका मन अत्यधिक दुखी हो जाता है। आह तात दारुनी हठ ठानी, तो उनका मन अत्यंत दुखी हो जाता है। सीता जी मन ही मन सोचती है कि पिताजी ने आह तात दारुनी हठ ठानी, वे मन ही मन ये सोचती है कि पिताजी ने इस कठोर प्रण का आयोजन क्यों किया। समुचित ना ही कछु लाभ न हानि, वो इससे किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं कि इसका लाभ क्या है और इससे हानि क्या है। उन्हें किसी ने समझाया नहीं कि इससे लाभ क्या है, कुछ लाभ क्या है या हानि क्या है। सच उस समय सिख दे न कोई, वे अपनी इस हट के आगे उससे होने वाले लाभ हानि के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। मंत्री जी भय के कारण उन्हें कुछ नहीं समझा पा रहे। सचिव समय सिख दे न कोई, यहाँ पर जो सचिव है वो मंत्री हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मंत्री जो है उन्होंने भी भय के कारण कुछ नहीं समझा पाए। मंत्री जी भी उन्हें भय के कारण कुछ समझा नहीं पाए। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होए। बुद्ध का अर्थ होता है यहाँ पर पंडित से या बुद्धिमानी या ज्ञानी। बुद्ध समाज बड़ का अर्थ होता है बड़ा। अब इस सभा में बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी बैठे हैं। इस सभा में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमानी बैठे, तब भी यहाँ इतना बड़ा अनुचित हो रहा है। तब भी इतना बड़ा जो है अनुचित हो रहा है, ये सीता जी सोच रही हैं। कोई भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा, कोई भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा। कहा धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कहा धनु कुल सहु चाहे कठोरा। कहाँ वृक्ष से भी कठोर ये धनुष है, कहाँ वर्ष से भी कठोर ये धनुष है। बच्चों, वर्ष जो है वो देवता का एक ऐसा हथियार है जो कि मनुष्य की अस्थियों से बना हुआ है। तो कहाँ वर्ष से भी कठोर ये धनुष है। और चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोर, और कहाँ ये कोमल शरीर वाले सामले किशोर श्री राम। सीता जी के मन में ये भय बैठ गया है कि श्री राम इस वर्ष के समान धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। उनके मन में यही शंका है कि वे इस धनुष को तोड़ पाएंगे, उठा भी पाएंगे या तोड़ भी पाएंगे या नहीं। तो ये इनकी शंका को जो है तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है इस व्याख्या में। अब इसके बाद में है काव्यगत सौंदर्य। भाषा अवधि है क्योंकि ये श्री रामचरितमानस का है, और श्री रामचरितमानस में जितने भी पद हैं उसमें अवधि भाषा है। शैली प्रबंध है, गुणमाधुर्य है, रस श्रृंगार है, और छंद दोहा है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। नीके निरखी नैन, पितुपनु में अनुप्रास अलंकार है। अब आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से वर्ड जो है बार बार आए हैं। अब इसके बाद में
आपको प्रसंग लिखना है तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या, फिर काव्य का सौंदर्य। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के मन में संदेह है कि इतने कोमल शरीर वाले राम जो हैं वो शिव धनुष को कैसे तोड़ेंगे, और उनको अपने पिता द्वारा किए गए कठोर प्रण पर भी क्रोध आ रहा है। उनकी इसी मन की स्थिति का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। बच्चों, मेरा समझाना समझ आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।